बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का लेक्चर नंबर 13 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास पर कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या चीज़ है, इसका सज़ा, इसके हवाले से क्या सज़ा है पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से, पाकिस्तान पीनल कोड में कौन सा सेक्शन इसको डील करता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। क्रिमिनल ट्रेसपास से पहले हम समझ लेते हैं कि जो ट्रेसपास है इसका क्या मतलब है। आसान और सादा अल्फाज में ट्रेसपास का मतलब किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जायदाद में अनलॉफुली इंटर हो जाना, दाखिल हो जाना ट्रेसपास कहलाता है। यानी कि बग़ैर किसी अथॉरिटी के किसी की जायदाद में अगर कोई शख्स स्टेप इन करता है, उसके अंदर चला जाता है, तो वो ट्रेसपास के ज़ुमरे में आएगा। मगर ये ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास कब बनेगा? जब वो कोई शख्स किसी की जायदाद में स्टेप इन करता है और वहाँ दाखिल होने के बाद वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, यानी कि इस नीयत से दाखिल होता है कि वो कोई ऑफेंस, कोई जुर्म कमिट करेगा, या वो इस नीयत से किसी की जायदाद में दाखिल होता है या किसी की जायदाद पर इंटर होता है कि वो जिस शख्स का एक्चुअल पोजेशन है उसको डराए, धमकाए, उसकी इंसल्ट करे, उसको इनॉय करे, उसको गुस्सा दिलाए। ये दो जब मकासद हो, पहला मकसद इस नीयत से इंटर हो किसी की जायदाद पर कि वो कोई ऑफेंस, कोई जुर्म कमिट करेगा, यानी कि चोरी की गर्ज से इंटर हो किसी की जायदाद पर, किसी और मकसद की खातर किसी की ज़मीन पर इंटर होता है तो कब्ज़े की गर्ज से इंटर हो कि मैंने कब्ज़ा करना है इसलिए उसकी ज़मीन में इंटर होकर कब्ज़ा कर लिया। यानी कि जब कोई ऑफेंस कमिट करने की गर्ज से किसी की जायदाद में इंटर होता है कोई शख्स, या इस नीयत से इंटर होता है कि वो उसको इंटिमिडेट करेगा, उसको धमकी देगा, उसकी इंसल्ट करेगा, उसको तैश दिलाएगा, गुस्सा दिलाएगा, ये दो मकासद जब हों, यानी कि या तो कोई ऑफेंस कमिट करने की गर्ज से इंटर हो या गुस्सा दिलाने, तैश दिलाने, बेइज्जती करने की गर्ज से वो इंटर हो, तो ये ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। अब जो सिंपल ट्रेसपास है वो कोई जुर्म नहीं है। जुर्म, वो ट्रेसपास उस वक्त बनेगा जब किसी की प्रॉपर्टी में वो कोई जुर्म कमिट या सरजद करने की गर्ज से इंटर हुआ, या किसी की प्रॉपर्टी में इस नीयत से इंटर हुआ कि वो उस शख्स को जिसका एक्चुअल पोजेशन है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको गुस्सा आएगा, तैश दिलाने की गर्ज से, उसकी बेइज्जती करने की गर्ज से, उसको डराने धमकाने की गर्ज से अगर इंटर होता है तो ये ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। और इसकी जो सज़ा है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दी गई है 447 सेक्शन के अंदर। अब एक तो क्रिमिनल ट्रेसपास के हवाले से पता चल गया कि ट्रेसपास क्या है और क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। सिंपली किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट लॉफुल अथॉरिटी इंटर अगर कोई हो जाता है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन अगर कोई इंटर होता है, दाखिल हो जाता है, तो वो ट्रेसपास है। मगर उस दाखिल होने के पीछे मकसद या नीयत कोई ऑफेंस कमिट करना हो, उस प्रॉपर्टी में जाकर इंटर होने पर होकर कोई ऑफेंस कमिट करना हो, जुर्म कमिट करना हो, यानी कि कोई शख्स किसी की प्लॉट में इस मकसद के लिए दाखिल होता है कि वो वहाँ जाकर कब्ज़ा कर लेगा। अब ये कब्ज़ा करना नाजायज़, ये जुर्म है। जब ऐसा वो इस मकसद के लिए कब्ज़े की गर्ज से इंटर हुआ प्रॉपर्टी में या किसी और ऑफेंस को कमिट करने की गर्ज से हुआ, तो वो जो ट्रेसपास है वो क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाएगा। अब ये जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, एंट्री के लिए, एंट्री जो इनिशियल एंट्री है प्रॉपर्टी के अंदर वो लॉफुल एंट्री भी हो सकती है। अब प्रॉपर्टी से मुराद कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो।
लेट्स सपोज एक गाड़ी है, वो भी प्रॉपर्टी है, किसी शख्स ने किसी से लिफ्ट मांगी, अब उसने एक अच्छे मकसद के लिए लिफ्ट दे दी, अब आगे जाकर उसने जहाँ उतरना था वो उतरता नहीं है गाड़ी से, तो अब जो उसकी एंट्रेंस है गाड़ी के अंदर, जो प्रॉपर्टी के अंदर उसका स्टे है वो अनलॉफुली हो जाएगा। और वहाँ अगर वो बैठकर उसको डराता धमकाता है या उससे कोई चीज़ डिमांड करता है, उसको कोई धमकी देता है और कहता है मैंने तो अब नहीं उतरना, उसको कोई गाड़ी के कागजात ज़बरदस्ती उससे मांगता है या कोई ऐसा अमल करता है जो ऑफेंस के जुमरे में आए, तो ये जो उसका ट्रेसपास है जो लॉफुली था, जो उस शख्स ने अपनी मर्जी से उसको गाड़ी में बिठाया, मगर नेक्स्ट स्टॉप पर जब उसके उतरने की बारी आई तो वो डट गया, उसने कहा मैं नहीं उतर रहा, उसने डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो अब ये जो उसकी एंट्रेंस थी ये अनलॉफुल हो गई और ये क्रिमिनल ट्रेसपास के जुमरे में आएगा। इसी तरह किसी के प्लॉट में कोई शख्स जाता है और जाकर डेरा जमा लेता है और क्या वहाँ कब्जा ले लेता है, तो ये उसका जो इंटर होना इस नीयत से कि कब्जा करूँगा, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। वैसे तो किसी की ज़मीन में आप चले जाएं और आ जाएं, नीयत कब्जा या किसी धमकी रासा करना या अगर ना हो तो वो फिर क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है, खाली ट्रेसपास तो हो सकता है, उसका कोई सज़ा नहीं है, मगर उस ट्रेसपास वो क्रिमिनल ट्रेसपास में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसका मकसद नीयत जो है उस शख्स को जिसके पोजेशन में वो शय या प्रॉपर्टी है उसको डराना धमकाना मकसूद हो या उस में कोई ऑफेंस कमिट करना मकसूद हो, तो फिर जो है वो ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास के ज़ुमरे में आ जाएगा। यही बात 441 पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 441 के अंदर लिखी गई है। उसके अंदर दो ही इंग्रेडिएंट है कि किसी की प्रॉपर्टी के अंदर स्टेप इन करना, दाखिल होना इस मकसद से कि वो वहाँ जाकर कोई ऑफेंस कमिट करेगा, या इस मकसद से दाखिल होना किसी की प्रॉपर्टी के अंदर कि वो उस जिसका एक्चुअल पोजेशन है, जो मालिक है, जो ओनर है, उसको वो इंटिमिडेट करे, उसको डराए धमकाए तैश दिलाए। ये अगर नीयत तो मंशा हो किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल होने के बाद, अगर इस नीयत से अगर किसी की प्रॉपर्टी में कोई शख्स दाखिल होता है तो ये ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 447 के अंदर इसकी जो सज़ा है वो 3 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना 1500 रुपये तक होगा या फिर दोनों सज़ाएँ होंगी। ये 447 के अंदर लिखा गया है। ये काबिल ज़मानत जुर्म है, काबिल राज़ीनामा जुर्म है और कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। सो व्यूज़, ये तो आज हमने क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम हाउस ट्रेसपास के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। वस्सलाम।